नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकारी सीट को लेकर वायरल बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि यह गलत और भ्रामक वीडियो है और उनकी बात को संदर्भ से अलग करके दिखाया गया है। मांझी के मुताबिक उनका आशय सिर्फ इतना था कि मतगणना के समय रिकाउंटिंग मांगी जाती है और कई बार इससे नतीजे बदल जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टिकारी सीट से हम उम्मीदवार अनिल कुमार की हार को लेकर जीतन मांझी के पुराने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2020 के चुनाव नतीजे और तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह का जिक्र किया गया है और अब मांझी ने पूरे घटनाक्रम का विस्तार से संदर्भ समझाते हुए अपनी बात रखी है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा है कि इस चुनाव में दो ऐसे मामले सामने आए जहां एक जगह रिकाउंटिंग के बाद एनडीए का उम्मीदवार 1 वोट से हार गया जबकि दूसरी जगह 27 वोट से जीत गया। उनका कहना था कि अगर टिकारी सीट पर भी रिकाउंटिंग की मांग की जाती तो संभव है कि पार्टी वहां चुनाव जीत जाती। ऐसे में मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टिकारी सीट पर हार के लिए उम्मीदवार अनिल कुमार खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नतीजों में अनिल कुमार पिछड़े वो मैदान छोड़कर चले गए। मांझी के अनुसार उन्होंने उम्मीदवार से कहा था कि जब आप पीछे चल रहे थे तो आपको चुनाव अधिकारी के सामने जाकर रिकाउंटिंग की मांग करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि हर चुनाव में ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार पीछे होता है वो रिकाउंटिंग की मांग करता है। मांझी ने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए ये भी बताया कि वो खुद साल 1990 में 27 वोट से चुनाव हार रहे थे, लेकिन उन्होंने उस समय रिकाउंटिंग की मांग नहीं की थी। उनका मानना था कि अगर उस समय रिकाउंटिंग होती तो संभव है कि वो भी चुनाव जीत जाते। इसके अलावा मांझी ने यह भी बताया कि इसी संदर्भ में उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव और गया जी के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह का किस्सा याद आया। उन्होंने बताया कि उस समय अभिषेक सिंह सक्षम पदाधिकारी थे और जब पुनः मतगणना की मांग हुई थी तो उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। मांझी ने कहा कि इस वक्त भी कलेक्टर अच्छे थे और अगर पुनः मतगणना की मांग की जाती तो प्रक्रिया के तहत फैसला लिया जाता। उनका कहना था कि इस बार बिना किसी से बात किए मैदान छोड़ देना गलती है। अगर रिकाउंटिंग की मांग की जाती तो नतीजा अलग हो सकता था। इसके अलावा वोटिंग मशीन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मांझी ने कहा कि मशीनरी पूरी तरह से ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम या फिर चुनाव प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वहीं उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि असली समस्या कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के मनोबल से जुड़ी है। मांझी ने कहा कि कई बार कार्यकर्ता और उम्मीदवार निराश होकर मैदान छोड़ देते हैं जबकि उन्हें अंत तक लड़ना चाहिए। उनका कहना था कि इसी भावना के साथ उन्होंने अपनी राय रखी थी जिसे अब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें से 5 पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। पार्टी को केवल टिकारी विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा जहां हम उम्मीदवार अनिल कुमार चुनाव हार गए। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में अनिल कुमार ने इसी टिकारी सीट से रिंग काउंटिंग के बाद जीत हासिल की थी और इसी तुलना को लेकर गया जी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मांझी ने बयान दिया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2020 में जब अनिल कुमार चुनाव हार रहे थे तो उन्होंने मांझी से संपर्क कर मदद मांगी थी। मांझी ने दावा किया कि उस वक्त वो करीब 2700 वोट से पीछे थे, लेकिन प्रयासों के बाद वो चुनाव जीत गए। वहीं मांझी ने इस वीडियो में ये भी कहा था कि उस समय गया जी के डीएम अभिषेक सिंह ने फोन कर बताया था कि वो 2700 वोट से पीछे थे। साथ में मांझी ने ये भी जोड़ा था कि इस बार उम्मीदवार केवल 1600 वोट से पीछे थे लेकिन उन्होंने उनसे बात तक नहीं की और मैदान छोड़कर चले गए। और अब इसी बयान को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2020 में चुनाव सेटिंग के जरिए जिताया गया था जिसे मांझी ने अब सिरे से खारिज कर दिया है और अपनी सफाई भी दे दी है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।